शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या चेक करना चाहिए? जब आप शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप कोई खराब कंपनी में निवेश न कर दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आपका लगाया हुआ सारा पैसा डूब सकता है। तो अगर आप एक मल्टीबैगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में 5 चीज जरूर चेक करनी चाहिए, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ये 5 चीज आपको अच्छी डिसीजन लेने में मदद करेंगे और रिस्क को कम करेगी। चलिए इन्हें सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कंपनी का बिजनेस और इंडस्ट्री। आप जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं उसकी बिजनेस क्या है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है और उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। अगर कंपनी का बिजनेस समझ में आया तभी आप उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को समझ सकते हैं। जैसे अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीद रहे हैं तो ये समझना होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हैं तो ये देखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा साइन हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है, उसके रेवेन्यू, इनकम, नेट प्रॉफिट और डेट्स को देखना जरूरी है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट करना सेफ होता है। अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है और आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रॉफिट दिखाया है तो ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। हमारा तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट और लीडरशिप। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सीईओ और लीडरशिप टीम का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या उन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अच्छी लीडरशिप कंपनी को सही दिशा में ले जा सकती है। अगर मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो कंपनी की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए इन्फोसिस के मैनेजमेंट टीम की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। नंदन नीलेकनी जैसे लीडर कंपनी को सही डायरेक्शन में ले गए हैं, इसलिए लोगों का विश्वास कंपनी पर बना रहता है। चौथा पॉइंट है स्टॉक वैल्यूएशन यानी प्राइस। क्या कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू एटसेट्रा जिसे वैल्यूएशन टूल से समझा जा सकता है। अगर आप ओवर वैल्यूड शेयर खरीद लेते हैं तो आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है। अंडर वैल्यूड शेयर खरीदने से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर HDFC बैंक का PE रेशियो मार्केट के एवरेज से ज्यादा है तो ये सिग्नल है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि प्राइस फ्यूचर में जस्टिफाई होगा या नहीं। हमारा लास्ट पॉइंट है मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट। स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स और सेंटिमेंट को समझना जरूरी है। क्या मार्केट बुलिश ऊपर जा रहा है या बियरिश नीचे जा रहा है। क्या लोग ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमेटिक। मार्केट के मूड को समझने से आप टाइम कर सकते हैं कि कब शेयर खरीदना या बेचना सही रहेगा। अगर मार्केट में गिरावट है तो आप शेयर सस्ते में खरीद सकते हैं। कोविड-19 के दौरान मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन जिन्होंने टाइटन के शेयर गिरावट के दौरान खरीदे उन्होंने बाद में अच्छा प्रॉफिट कमाया जब मार्केट रिकवर हुआ। इन 5 चीजों को देखकर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और रिस्क कम कर सकते हैं। शेयर खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सही डिसीजन लेने से आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।